स्टोरी का नाम है मात्सुको's लव। हमें एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम कीड़ा फोमियो होता है, लेकिन अब उसका फेस इतना क्रीपी होता है कि सभी लोग उसे क्रिप्टा कहते हैं और ऐसा र्यूमर फैला होता है कि जो भी क्रिप्टा को पसंद आता है उसकी लाइफ एंड हो जाती है, यानी वो मारा जाता है। उसे बटरफ्लाई को पकड़ने का शौक होता है। एक दिन मात्सुको नाम की लड़की क्लास में आराम से बैठी होती है, लेकिन वो जब अनकंफर्टेबल फील करने लगती है जब वो देखती है कि क्रिप्टा उसके पीछे बैठा है। क्रिप्टा इतना क्रीपी होता है कि ना चाहते हुए मात्सुको डर जाती है और क्रिप्टा उसे क्रीपी स्माइल के साथ देखता है। क्लास के बाद मात्सुको अपनी फ्रेंड को क्रिप्टा के क्रीपी होने की बात बताती है। कुछ समय बाद उसके सभी फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। अब मात्सुको जब ड्रॉअर को ओपन करती है तो उसके ऊपर कई सारी पत्तियाँ गिरने लगती हैं। वो डर जाती है और वो सोचती है कि आखिर ये पत्तियाँ कहाँ से आईं। लेकिन तभी क्रिप्टा वहाँ आ जाता है जो बताता है कि उसने उन पत्तियों को वहाँ रखा था क्योंकि उसे लगता था कि शायद मात्सुको को उसे ये पसंद आएगा। हालांकि मात्सुको उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है क्योंकि वो उन पत्तियों को पैर से कुचल देती है और कहती है कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर क्रिप्टा बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। पता नहीं कि उसे लगता है कि मात्सुको उसे पसंद करती है, मीन्स उसे प्यार करती है। मात्सुको उसकी बेइज्जती करते हुए साफ मना कर देती है और वो उसे कहती है कि उसे कोई भी गंदा लड़का पसंद नहीं है। जिस पर वो कहता है कि उसे सिर्फ साफ होने की ज़रूरत है, सो वो साफ हो जाएगा और वो उसे एक मिट्टी की डॉल देकर कहता है ये उसके प्यार की निशानी है। हालांकि मात्सुको के हाथ से वो डॉल गिर जाती है एंड इस सब को देखकर क्रिप्टा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो जाते हुए कहता है कि मरने के बाद भी उससे प्यार करेगा। इस तरह से वो रोड साइड को भागने लगता है। मात्सुको उसको रोकने की कोशिश करती है एंड वो डॉल को उठाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि क्रिप्टा का एक्सीडेंट हो चुका है। साथ ही हम देखते हैं कि डॉल का आधा चेहरा टूट गया था, जैसा कि क्रिप्टा का एक्सीडेंट के साथ हुआ था। मात्सुको घर आकर खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि फिर उसे क्रिप्टा को नहीं देखना पड़ेगा और वो उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी हम क्रिप्टा को देखते हैं जो कि बरसात में नंगे पांव जा रहा होता है। वो खुद को मिरर में देखकर दुखी हो जाता है। फिर अगले सीन में मात्सुको जब नहा रही होती है तब क्रिप्टा उसकी ओर आने लगता है। मात्सुको डर कर वहाँ से भागने लगती है एंड हम देख पाते हैं कि क्रिप्टा का आधा चेहरा गायब था। मात्सुको अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और सोचती है कि क्रिप्टा की तो डेथ हो गई थी, सो वो यहाँ कैसे आया। हालांकि वो कुछ सोचती क्रिप्टा उसके दरवाजे के पास आ जाता है। अब तभी उसकी नज़र क्रिप्टा के दिए हुए गिफ्ट पर पड़ती है जो कि सेम क्रिप्टा के जैसे क्रीपी था। क्रिप्टा दरवाजे को तोड़ देता है और वहाँ आ जाता है। तब मात्सुको उससे ये कहते हुए कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करेगी जो कि जिंदा होगा एंड वो दिए हुए डॉल को तोड़ देती है एंड इस तरह क्रिप्टा मिट्टी में मिल जाता है। मात्सुको ये देखकर काफ़ी खुश होकर हंसने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन हम मात्सुको को देखते हैं जो कि नॉर्मल थी और वो सोचती है कि कल उसने एक बहुत बुरा सपना देखा, लेकिन तभी उसे क्रिप्टा की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके लिए फिर से जिंदा हो गया है, क्योंकि जैसा कि मात्सुको ने कहा था कि वो सिर्फ उसी से प्यार करेगी जो कि जिंदा होगा, सो वो दोबारा जिंदा हो गया था। ये देखकर मात्सुको काफ़ी डर जाती है और रोड साइड की ओर भागने लगती है और जिस तरह से क्रिप्टा का एक्सीडेंट हुआ था सेम वैसा ही मात्सुको का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारी जाती है। क्रिप्टा उसके सूस के साथ ये सोचता रह जाता है उसने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया और इसी तरह ये स्टोरी एंड हो जाती है।